नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे स्वागत करता हूं। हम जो कर रहे थे वो समय और कार्य टाइम एंड वर्क की सीरीज कर रहे थे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं बाकी के क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या कह रहा है, गौर से देखिए। एक आज जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें 80% जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर है, पहले पेपर में आए हुए हैं। तो आप लोग एक एक चीज़ बड़े गौर से देखना। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो इसका मतलब टाइम एंड वर्क आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। एक काम को 5 पुरुष 6 दिनों में कर सकते हैं, 10 महिलाएं इसी काम को 5 दिन में कर सकती हैं, तो एक काम को कितने दिन में 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर कर सकती हैं। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, क्षमता निकालते हैं। क्षमता कैसे निकलती है कि कितने आदमी या कितने पुरुष कितने महिलाओं के बराबर होता है। एक दिन में एक आदमी कितना काम कर सकता है और एक महिला कितनी काम कर सकती हैं, वो हम क्षमता निकाल लेंगे। कैसे देखें, जो बोलता जा रहा है सिर्फ वो करते जाओ, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, टफ नहीं है। एक काम को 5 पुरुष 6 दिनों में कर सकते हैं। अच्छा देखो एक चीज बताओ, मान लो एक आदमी एक दिन में काम कर रहा है और किसी ने 6 दिन काम किया, तो मैं क्या करूंगा, 1 × 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब उस व्यक्ति ने कितना काम कर दिया, मेरा 6। अब इसमें क्या रहा है, 5 पुरुष 6 दिनों में कर सकते हैं। किसी काम को 5 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, 10 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं, 5 दिन में। 10 महिलाओं को मैं वोमेन लिखूंगा और वोमेन को हमेशा W लिखूंगा, ये चीज याद रखना। 10 महिलाएं कितने दिन में कर सकती हैं, 5 दिन में। बोलो कोई परेशानी। जैसे जैसे मेरा क्वेश्चन बोल रहा था मैंने वैसे 10 महिलाएं मेरा कितने दिन में कर सकती हैं, 5 दिन में। अब मैं इनकी क्षमता निकाल लूं। देखो ये कुछ चीजें कट जाती हैं, 5 से मेरा 5 कट जाएगा आमने सामने। अगर मैं 2 से काटूंगा, 2 × 6, 2 × 5 = 10। मेरी एक चीज निकल के आ जाएगी, 3 मैन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 वोमेन। 3 मैन इक्वल टू कितना, 5 वोमेन। अगर मैन और वोमेन की करूं, वोमेन अगर इधर लेके आऊं, मैन अपॉन वोमेन इधर कितना आ जाएगा, 5/3। इसका मतलब मोटा मोटी क्या हुआ, आप लोग अगर समझोगे कि मैन एक दिन में 5 चीज बना रहा है तो वोमेन कितनी बनाएंगी, 3। मतलब एक आदमी अगर एक दिन में 5 पेन बना रहा है तो औरत कितनी बनाएगा, मेरा 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर 5 आदमी 6 दिन काम कर रहे हैं तो पूरा काम खत्म होगा या नहीं, टोटल वर्क इतना ही रहा होगा, कुल कार्य इतना ही रहा होगा। या फिर 10 वोमेन 10 औरतें काम कर रही हैं तो काम मेरा 5 दिन में खत्म हो जाएगा, ये भी मेरा कुल कार्य रहा होगा या नहीं। अब आपको क्या करना है, कुल कार्य मेरा कितना, चाहे इसे ले लो चाहे इसे ले लो, वैल्यू दोनों से सेम आएगी। मैंने मान लो ये ले लिया, 5 आदमी किसी काम को कर रहे हैं कितने दिन में, 6 दिन में। ये मेरा क्या हो जाएगा, कुल कार्य। क्या हो जाएगा मेरा कुल कार्य, टोटल वर्क कुल कार्य। अब ये काम मुझे कितने से कराना है, 3 पुरुष और 5 महिलाओं से। मतलब 3 तो पुरुष हों, 3 पुरुष 3 मेल और 5 मेरी क्या होनी चाहिए भाई, फीमेल। कितने दिन में करेंगे, मैंने मान लिया x दिन में करेंगे। बोलो कोई दिक्कत, ABCD अल्फा बीटा गामा आप कुछ भी कर लें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने 20 सवाल रखे हैं आज ऐसे, और ऐसे ही पेपर में आते हैं आजकल। वो भूल जाओ कि एक 10 दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब देखो मैं अगर इसको करता हूं तो मेरी बात समझ में आ रही है। एक चीज, मैन और वोमेन की जहां मैन की वैल्यू है वहां मैन की वैल्यू रख दो, जहां वोमेन की वैल्यू है वहां मैन की वैल्यू मेरी कितनी है, 5 और वोमेन की कितनी है, 3। अगर मैं यहाँ लिख दूंगा बेटा मैन की मेरी 5 × 5 × 6 मेरा बनेगा या नहीं, बोलो बिल्कुल यही बनेगा। इक्वल टू, अब मैं वोमेन मैन लिखूंगा तो 3 × कितना आ जाएगा मेरा, 5 प्लस 5 × कितना, 3, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, मेरी x की। आप एक बात बताओ, 3 × 5 = 15, 15 15 कितना होता है मेरा, 30। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 × 5 × 6 = कितना, 30x। बोलो बिल्कुल लिख सकता हूँ। 6 × 5 = 30, क्या इस 30 से ये 30 मेरा कैंसिल नहीं हो सकता, आमने सामने चीजें। 6 × 5 = 30, 30 से 30 कैंसिल, तो x मेरा कितना आ जाएगा, 5 डे। मतलब 3 आदमी और 5 औरतें मिलकर किसी काम को करेंगी तो कितने दिन में खत्म कर देंगी, मेरा 5 दिन में। मैं इसको रिपीट किए देता हूं। बोल रहा है 5 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो ये मेरा क्या हुआ, टोटल काम।
10 औरतें उसी काम को कितने दिन में कर देती हैं? 5 में। 5 से मेरा 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। 3 मेल इक्वल टू 5 वुमेन। मैन और वुमेन की मैं एफिशिएंसी निकालूंगा, कितनी आ जाएगी? 5 और 3। अब आगे क्या कह रहा है कि उस काम को 3 आदमी 5 औरतें मिलकर कितने दिन में करेंगी? भाई ये मेरा टोटल काम ही तो था, कुल काम को कराना है। चाहे आप इसको ले लेना चाहे इसको ले लेना, वैल्यू सेम ही आएगी। क्यों सेम आएगी? देखो अगर मैं यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, मैन की वैल्यू कितनी है? 5। 5 पंजे 25, छिक्का कितना आया मेरा? 150 आया या नहीं आया? अगर मैं इसी चीज को यहाँ पुट करता तो 10, वुमेन की वैल्यू कितनी है? 30, तो 10 तिया 30 इंटू 5 कितना आया? 150 आया या नहीं आया? चाहे मैं ये वाली वैल्यू यहाँ रख लेता चाहे ये वाली रख लेता, दोनों से वैल्यू मेरी क्या आएगी? आंसर सेम ही आएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने ऐसा ही रखा है। देखें क्वेश्चन नंबर 2, खुद से निकालने की कोशिश करना बेटा। ये बात जान लो, जब तक खुद से नहीं निकालोगे, पेन रफ पे नहीं चलेगा, तो मैथ तो जिंदगी में आ नहीं सकता। और अगर जिस दिन तुमने निकालना स्टार्ट कर दिया ना आप लोगों ने कि भाई मुझे तो करना ही करना है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे हवा में, इनका कोई वजूद ही नहीं है। देखो क्या कह रहा है, यदि 24 पुरुष किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, 24 पुरुष 24 मेल किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में। अच्छी बात है। आगे क्या बोल रहा है, तो कितने दिनों में 10 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर इस काम को पूरा करेंगे? कितने दिनों में 10 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर, महिलाओं को क्या बोलते हैं? वुमेन, मिलकर कितने दिन में करेंगे? मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x दिन में करेंगे। आगे क्या बोल रहा है, यदि 2 पुरुषों की दक्षता 3 महिलाओं की दक्षता के बराबर है। इसने क्या लिख दिया बेटा, जैसे हम पिछली बार तो हमने एफिशिएंसी निकाली थी, इस बार इसने दे दी। क्या रहा है कि 2 पुरुष जो हैं वो कितने के बराबर हैं? 3 महिलाओं के बराबर हैं। 2 पुरुष कितने महिलाओं के बराबर हैं? 3 महिलाओं के बराबर। अगर मैन और वुमेन की मैं एफिशिएंसी निकालूं तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा? 3/2। मैन अगर 3 बनाएगा तो वुमेन कितनी बनाएंगी मेरी? 2। अगर आदमी कोई 3 पेन बना रहा है तो औरत कितनी पेन बनाएंगी मेरी? 2 पेन। जहां जहां मेल है वहां मेल की वैल्यू रख दो, जहां जहां फीमेल है वहां फीमेल की वैल्यू रख दो। कैसे? यहाँ मेरा कितना आ जाएगा? 24 इंटू मेल की वैल्यू कितनी है मेरी? 3 इंटू कितना मेरा? 18। बोलो कोई परेशानी नहीं। आगे क्या बोल रहा है ब्रैकेट में, 10 इंटू मेल मेरा कितना दे रखा है? 3 प्लस 9 इंटू कितना आ जाएगा मेरा? 2। और ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी? x की वैल्यू। कोई परेशानी नहीं। आगे देखो बेटा, सभी बच्चे आगे देखेंगे क्या कह रहा है। अब एक बात बताओ, 10 तिया कितना हुआ मेरा? 30, 10 3 जा 30 और 9 दूनी 18। 30 और 18 कितना होता है मेरा? 48। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 3 इंटू 18 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा? 48x। कितना आ गया मेरा? 48x। 48x 24 से मैं काटूंगा तो 24 दूनी कितना आ जाएगा मेरा? 48। 2 से 2 नाम कितना आ जाएगा मेरा? 18 और 9 तिया कितना आ जाएगा मेरा? 27। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 27। मतलब 10 आदमी और 9 औरतें मिलकर किसी काम को करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे मेरे? 27 दिन में। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मैं एक बार और रिपीट किए देता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं, समझते रहना। कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन कैसा भी घुमाए फिराए हमें परेशानी नहीं होने वाली। देखो क्या कह रहा है, 24 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, 10 आदमी और 9 वुमेन मिलकर कितने दिन में करेंगे? जबकि दे रखा है 2 आदमी और की दक्षता कितने के बराबर है? 3 वुमेन के बराबर। मैन और वुमेन निकालूंगा। ये क्यों निकाला? क्योंकि वुमेन का नीचे चला जाएगा और ये 2 इसके नीचे चला जाएगा। कितना आ गया मैन की एफिशिएंसी? 2, वुमेन की 3। जहां जहां मैन दे रखा है वहां 3 कर दो, जहां जहां वुमेन दे रखा है वहां 2 कर दो। वैल्यू निकल कर कितनी आ जाएगी मेरी? 27। क्लियर है? अच्छी बात है। नेक्स्ट चलें, बोलो हाँ। ओके नेक्स्ट चलो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या कह रहा है, किसी काम को 12 पुरुष 4 दिन में कर सकते हैं जबकि 10 महिलाएं केवल 6 दिन में कर सकती हैं। 6 पुरुष एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन काम करने के बाद छोड़ देते हैं, तो कितनी और महिलाओं को काम पर रखा जाना चाहिए ताकि शेष काम 3 दिन में पूरा हो जाए? ये जितना बड़ा बकवास दिख रहा है ना, ये उतना ही आसान क्वेश्चन है। कैसे? देख लेते हैं। आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले मैं क्षमता निकालूं। क्या कह रहा है, 12 पुरुष किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में।
बार है पुरुष किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। और आगे क्या कह रहा है, जबकि 10 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में कर रही हैं, 10 वुमेन कितने दिन में कर रही हैं इसको, 6 दिन में, 6 दिन में। यहां से क्या मैं क्षमता नहीं निकाल सकता, मैन और वुमेन की क्षमता निकाल सकता हूं। क्षमता कैसे बेटा, कुछ चीजें कट रही हैं बच्चों, कुछ चीजें कट रही हैं तो आप काट लो, जैसे 6 दूनी 12 है, 2 पंजे 10, इसका मतलब ये आ गया 4 मेल इजकल टू कितना आ जाएगा, 5 वुमेन। 4 आदमी कितने के बराबर है, 5 औरतों के बराबर। अगर मैन और वुमेन का मैं क्षमता निकालूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी निकालूंगा 5/4। इसका मतलब क्या हुआ, एक आदमी एक दिन में कितने पेन बनाएगा, 5। एक आदमी एक दिन में 5 पेन बनाएगा तो वुमेन औरतें कितनी पेन बनाएंगी, 4। एक आदमी 5 पेन बना रहा है तो वुमेन कितनी पेन बनाएगा, 4। ठीक है, इधर देखो आगे क्या कह रहा है, 6 पुरुष एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 6 पुरुषों ने काम शुरू किया, 6 पुरुष, 6 मेल ने काम स्टार्ट किया, कोई दिक्कत। आगे क्या कह रहा है, 2 दिन काम करने के बाद वह छोड़ देते हैं। कितने दिन के बाद छोड़ते हैं भाई, बोलो कितने दिन के बाद, 2 दिन के बाद। लेकिन 2 दिन तो उन्होंने काम किया कि नहीं किया, इसका मतलब 6 आदमियों ने कितने दिन काम किया, 2 दिन। 6 आदमियों ने कितने दिन काम किया, 2 दिन। आगे क्या बोल रहा है, तो कितनी और महिलाओं को काम पर रखा जाना चाहिए ताकि शेष काम कितने दिन में पूरा हो जाए, 3 दिन में पूरा हो जाए। आप मुझे ये बताओ, 6 पुरुष एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन काम करने के बाद वह छोड़ देते हैं। ये मेल तो चले गए, आदमी तो चले गए जो 6 लोग थे 2 दिन काम करने के बाद। तो मैंने क्या किया, 6 आदमी इंटू 2। अब आगे कह रहा कितनी वुमेन को रखूं, तो प्लस वुमेन कितनी रखूं मुझे नहीं पता, आप एक बात बताओ। मैंने मान लिया x वुमेन थी, x वुमेनों को रखा, इसकी वैल्यू निकल के आएगी। और काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा मेरा, 3 दिन में। कितने दिन में पूरा होगा, 3 दिन में। परेशान मत हो ना बेटा, आराम से समझना, फोकस होकर। मैं रिपीट कर दूंगा इसको 2 बार 3 बार, जितनी बार भी चाहिए। और टोटल वर्क मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा कुल कार्य तो था, 12 आदमी 4 दिन में कर रहे हैं या 10 औरतें 6 दिन में कर रही हैं, ये मेरा कुल कार्य था या नहीं भाई। 12 आदमी मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं तो वो पूरा ही काम तो कर रहे होंगे या नहीं, या फिर 10 औरतें मिलकर 6 दिन में कर रही हैं तो पूरा कार्य कर रहे होंगे या नहीं। किसी एक वैल्यू को रख लो, मान लो मैंने ये रख लिया, 10 औरतें किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं, 6 दिन में। आसान क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैन और वुमेन की वैल्यू रख दो। कैसे, मैन की वैल्यू मेरी 5 आ रही है, वुमेन की कितनी आ रही है, 4। ये कितना आ जाएगा, 10 × 5 × 6। ये मेरा क्या आ गया, बोलो बच्चों क्या निकल के आया, टोटल वर्क, कुल कार्य। ये मेरा क्या निकल के आया, टोटल वर्क, कुल कार्य इक्वल टू मेल की वैल्यू मेरी कितनी है, 6 × 5 × 2 प्लस x। वुमेन की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है, 4 × कितना, 3। बहुत आसान सा है। अब आगे कर लो, 10 छिक्के 60 पंजे कितना आ जाएगा मेरा, 300। 6 पंजे 30 दूनी कितना आ गया मेरा, 60। 4 तिया कितना आ गया, 12x। यही वैल्यू आ रही होगी सबकी। अब ये प्लस में इधर जाके मैं माइनस में ले लूंगा या नहीं ले लूंगा, बिल्कुल ले सकता हूं। देखो अगर मैं इधर ले लिया तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 300 माइनस ये प्लस का इधर जाके किस में हो जाएगा मेरा, माइनस में, 240। और ये कितना आ जाएगा इधर को, 12x। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी निकल के, x 240 बटे कितना, 12 है। कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरी, 20 दिन। ठीक है, वुमेन मिलके कितने दिन में कर लेंगी, वो 20 दिन में। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में कह के आ रहा है 12 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं मेरे, 4 दिन में। पूछ रहा है 10 महिलाएं कितने दिन में कर सकती हैं उस काम को, 6 दिन में। मैंने क्या किया, 6 से 2 बार काटा, 2 से 5, तो ये आ गया मेरा 4 मैन इक्वल टू कितना, 5 वुमेन। मैन और वुमेन का रेशियो निकाला, कितना आ गया, 5, और वुमेन का कितना आ गया मेरा, 4। अब कह क्या रहा है कि 6 आदमियों ने काम स्टार्ट किया और कितने दिन काम किया मेरा, 2 दिन काम किया। 6 आदमियों ने 2 दिन काम किया तो 6 मेल इंटू कितना कर दूंगा मैं, 2। आगे बोल रहा है कि वो चले गए, ये तो काम करके चले गए। अब वो जो बाकी का काम था वो किससे कराना है मेरा, महिलाओं से। तो प्लस मुझे नहीं पता कितनी महिलाएं, मैंने क्या लिख दिया, x महिलाएं। और कितने दिन में कराना है मुझे, 3 दिन में। जहां जहां मैन की वैल्यू थी वहां वहां मैन की रख दी, जहां जहां वुमेन की थी वहां वुमेन की रख दी।
ये आप लोगों ने गलत कर दिया इधर, 5 की जगह 4 आएगा। इसको करेक्शन कर लो बेटा, थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक आ गई है। आप लोग ध्यान रखना, बस हमको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। देखो 10 चौक कितना हो जाएगा 40, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 240, ये मेरा कितना आ जाएगा 240। चलो कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है उसमें। 240 में से मैं माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा इधर से 180, कितना आ जाएगा मेरा, ये काट लेना इसको। 240 में से 60 माइनस करूंगा मेरा आ जाएगा बेटा 180। बोलो कोई दिक्कत? 12 x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 180, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी यहां से निकल के, बोलो 180 बटे 12 है, 12 एकम 12 है और 12 पंजे कितना 60, 15 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, आप देख लेना बेटा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट चलो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने रखा है। आज मैंने ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन रखे हैं, ये सिर्फ कंसेप्ट बनाने के लिए। एक बार आपका कंसेप्ट कायदे से बन जाए तो फिर आपको मार खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं। देखें क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, किसी काम को 24 पुरुष 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं मिलकर 12 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष एक साथ काम करते हैं और 16 दिनों के बाद कितनी और महिलाओं को रखा जाना चाहिए ताकि शेष काम अगले 8 दिन में पूरा हो जाए। कितना आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ कंसेप्ट को समझना। अगर कंसेप्ट आ गया ना बेटा तो आ जाएगा। जो आप जो ट्रिक व्रिक के चक्कर में पड़े रहते हो ना कि ये ट्रिक हो गई, वो ट्रिक जो लगते हैं वो लगते हैं आसान क्वेश्चनों पे। जब क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाती है या कुछ हो जाता है तो ट्रिक व्रिक सब फेल हो जाती हैं। अगर कोई इंसान ट्रिक सीख रहा है ना और ये सोच रहा है कि मैं कंपटीशन बीट कर दूंगा, तो बेटा एक बार और सोच लो, आप सही नहीं सोच रहे हो। दोबारा मैं बता देता हूँ, जो जो कहता जा रहा है सिर्फ वो करते जाओ। सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, क्षमता, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के लिए मैं क्या करूंगा, 24 पुरुष किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। तो मैंने क्या किया, 24 पुरुष 24 मेल किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। आगे क्या बोल रहा है, जबकि 10 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। 10 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर, 6 वुमेन मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं इस काम को, 12 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं, 12। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अगर कुछ कट रहा है तो काट लो। जैसे अगर मैंने इसको 12 से इसी को पूरा काटा तो 12 दूनी कितना आ जाएगा मेरा, नहीं कट रहा है मत काटो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बात बताओ, आप वैसे इसको काट सकते हो, आसान हो जाएगा। बाकी के आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ हमें एफिशिएंसी निकालनी है, यहाँ क्रिएटिविटी दिखाने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो 12 से 2 ये कितना आ जाएगा मेरा, 2 मेल इज 6 दिन इजकल टू कितना आ जाएगा, 10 मेल प्लस 6 वुमेन। बोलो कोई दिक्कत नहीं। मेल मेल को मैं एक तरफ कर दूं, वुमेन वुमेन को एक तरफ कर दूं, ये मेरा कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 मेल इजकल टू कितना आ जाएगा, 10 मेल प्लस 6 वुमेन। ये मैंने वो भी मैंने इधर प्लस के इधर जाके किस में हो जाएगा मेरा, माइनस में। ये जो प्लस का है इधर जाके ये मेरा कितना आ जाएगा, 2 मैन इजकल टू कितना, 6 वुमेन। 2 आदमी कितने वो औरतों के बराबर हैं, 6 औरतों के बराबर। अगर मैं इसका रेशियो लूंगा तो मेरा मैन अपॉन वो मैन कितना आ जाएगा, 6 अपॉन कितना, 2। मैं इसको काट के छोटा भी कर सकता हूं अपने हिसाब से, चाहे तो 6 2 लिख दो तो भी आंसर सेम आएगा, या फिर एक काम करता हूं मैं 3 और 1 से काट लूं तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। मैंने क्या किया, वोमेन की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1, और मैन की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 3। अब क्वेश्चन जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये कुल कार्य तो हुआ मेरा, ये टोटल वर्क ही तो हुआ, टोटल वर्क कुल कार्य। तो मैं पहले तो ये लिख लूं, ये मेरा कितना आ जाएगा, 24 मेल किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। 6 दिन में कर रहे हैं तो वो मेरा क्या होगा, टोटल वर्क पूरा हो जाएगा, कुल कार्य मेरा पूरा हो जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, 3 पुरुष एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 16 दिन के बाद 3 पुरुषों ने स्टार्ट किया। कितने पुरुषों ने स्टार्ट किया, 3 पुरुष ने स्टार्ट किया, 3 मेल ने, और कितने दिन काम किया, 16 दिन। 16 दिन। आगे क्या बोल रहे हैं, 16 दिन के बाद कितनी और महिलाओं को काम पर रखा जाना चाहिए। आप मुझे ये बताओ, ये पुरुष तो रहेंगे ही रहेंगे,
जिस काम को पुरुष कर रहे थे 16 दिन तक, ये पुरुष तो रहेंगे रहेंगे, साथ में कितनी महिलाएं और लीजिए, महिलाओं का तो जानकारी नहीं है। मैं क्या करूंगा, पुरुष कितने थे, 3 पुरुष ही थे ना भाई, कितनी और महिलाओं को रखूं मुझे नहीं पता, मैंने एक्स वोमेन लिख ली। आगे क्या बोल रहे हैं, ताकि शेष काम कितने दिन में पूरा हो जाए, ये काम कितने दिन में, 8 दिन में। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको रिपीट कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस समझते रहना। अब देखो जहां जहां मैन है वहां वहां मैन की वैल्यू रख दो, जहां जहां वोमेन है वहां वोमेन की वैल्यू रख दो। कैसे, मैन की वैल्यू मेरी आ रही है 3 और वोमेन की वैल्यू कितनी आ रही है 1। इसका मतलब क्या हुआ, एक आदमी एक दिन में 3 पेन बना सकता है और कितनी पेन बनाएगी, सिर्फ एक ही पेन बनाएगी। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 24 × 3 इंटू कितना मेरा 6। अगर मैं आगे बात करूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 3 × 3 इंटू कितना 16 प्लस ये मेरा कितना आ जाएगा 3 × 3 प्लस x × 1 और ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 8। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा है। अगर कोई चीज तीनों में कॉमन आ रही हो ना, कि इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, मैं बात कर रहा हूं बेटा मल्टीप्लाई की, उसको काट दो। आप गौर से देखो मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है 8, यहां मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है 16 और यहां मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है 24। तो मैं इसको छोटा बनाने के लिए ना, हालांकि आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर फिर भी सेम आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर मैं क्या करूंगा, इसको काट लो। 8 दूनी कितना आ जाएगा 16 और 8 तिया कितना आ गया 24, छोटा कर लिया। 3 तिया 9, 9 छक्के कितना आ गया मेरा 54, 54 इजकल टू 3 तिया 9 दूनी कितना आ जाएगा मेरा 18 प्लस 3 तिया 9 प्लस x 9 प्लस x। बोलो कोई दिक्कत, कैलकुलेशन पार्ट है बेटा, कैलकुलेशन तो आपको देखनी। मैंने क्या किया, 3 तिया 9 प्लस x और 8 मेरा पहले कट चुका था। अब देखो 18 और 9 कितने होते हैं मेरे 27, और इस 27 को मैं इधर लेके जाऊंगा 54 में से माइनस करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 54 में से आप 27 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरा x की वैल्यू 27, और यही मेरा क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर कितना आ गया मेरा बी, ऑप्शन नंबर कितना आ गया मेरा बी। दोबारा देखना आराम से, गौर से मैं समझा रहा हूँ एक एक चीज बहुत कंसेप्ट से। 24 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं 6 दिन में। बोल रहा है 10 महिलाएं और 6 औरतें मिलकर उस काम को करती हैं 12 दिन में। मैंने क्या किया, 12 से इसको काट लिया, 12 दूनी 24, तो मेरा आ गया 2 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, 10 महिलाएं और 6 औरतें मिलकर उसी काम को कर देती हैं। मैंने क्या किया, मैन एक तरफ लिया, वोमेन को एक तरफ लिया। मैन और वोमेन की एफिशिएंसी निकल के आ गई 3/6, 3/1। अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि ये मेरा क्या आ जाएगा टोटल वर्क, कुल कार्य। भाई कुल कार्य तो कराना होता है मजदूरों से, जो मेरा काम है वही काम तो मैं कराऊंगा या नहीं कराऊंगा। अब आगे क्या कह रहा है, 3 आदमियों ने कोई काम कितने दिन तक किया 16 दिन तक। 3 आदमियों ने कितने दिन तक किया 16 दिन तक। लेकिन आगे क्या बोले, आदमी बोले भाई अब काम मन नहीं लग रहा, एक काम करो औरतों को भी बुलाओ। तो इसने क्या किया, 3 आदमी तो रहेंगे, साथ में खुश होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखो इधर, 3 आदमी तो रहेंगे, कितनी औरतों को और बुलाऊंगा, तो मैंने क्या कर दिया x मुझे नहीं पता भाई और w, और वो काम कितने दिन में खत्म होना है अब 8 दिन में। बेटा जहां मैन की वैल्यू थी मैन की वैल्यू रख दी, जहां वोमेन की वैल्यू, मैंने एक चीज और कर दी। मैं अगर गौर से देखूं तो यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 8 का, यहाँ भी मैंने तीनों काट दिए। आप वैसे करोगे तो मल्टीप्लिकेशन से तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ी बड़ी पड़ जाएगी, तो x की वैल्यू निकल के मेरी कितनी आ गई 27। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5, किसी काम को 2 पुरुष 3 महिलाएं, देखो बहुत आसान से क्वेश्चन रखे हैं और ये सारे आए हुए हैं। ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो 2 पुरुष 3 महिलाएं या 5 बच्चे, या का मतलब होता है कि या तो इससे, जैसे मान लो अगर मैंने बोलूं कि या तो मुझसे पढ़ लो, या सुशील सर से पढ़ लो, या अपने नवनीत सर से पढ़ लो, या अंकित सर से पढ़ लो। इसका मतलब क्या होता है, या तो मुझसे पढ़ो, या उनसे पढ़ो, या उनसे पढ़ो, किसी एक से पढ़ना है। अगर मैं बोलूं और, 2 चीजें समझना, एक या होता है एक और। या का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक ही बंदा चूज मिलेगा, तो मैं कुछ भी पढ़ लो, या तो मैथ ले लो या साइंस ले लो।
इसका मतलब या तो मैथ में पढ़ोगे तो साइंस नहीं मिलेगा, साइंस में पढ़ोगे तो मैथ नहीं मिलेगा। एक दूसरी चीज होती है, और अगर मैं बोलूँ मैथ और साइंस, इसका मतलब तुम मैथ में भी पढ़ोगे और साइंस में भी पढ़ोगे। बात क्लियर है? इसको मैं दो तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। चलो, क्या क्या रहा है, दो पुरुष, पुरुष को हम क्या बोलते हैं, मेल, दो मेल या तीन महिलाएं, 3 वुमेन फीमेल, या 5 बच्चे, बच्चों को हम क्या बोलेंगे, बॉयज, बी लिख लो है। कितने दिन में कर लेते हैं किसी काम को, मैंने मान लिया 31 दिन में कर लेते हैं, 31 दिन में काम खत्म कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मुझे क्या निकालनी पड़ेगी भाई, मुझे तो क्षमता निकालनी पड़ती है, क्षमता भी मैं करता नहीं हूँ। और इस क्वेश्चन को बेटा आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कर ही चुके हो। वो कैसे कर चुके हो, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, क्या कि अगर मैं कुछ इस टाइप से हो तो आप क्या करोगे, 2 मेन इक्वल टू 3 वुमेन इक्वल टू 5 बॉयज इक्वल टू क्या, किसके बराबर रख दूंगा, के कांस्टेंट के। अगर मैं मैन की वैल्यू निकालूं, जैसे 2 मैन इक्वल टू के, तो मैन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 के होगा या नहीं होगा, ये पलट जाती हैं चीजें। ऐसे ही ये कितना आ जाएगा, 1/3 वुमेन, और ये कितना आ जाएगा 1/5, ये आ जाएगा मैन की वैल्यू 1/2, वुमेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, और इसकी बॉयज की कितनी आ जाएगी 1/5। अब मैं 2, 3 और 5 का एलसीएम लूंगा, ले लूंगा, तो मेरा कितना आ जाएगा भाई, 15 दूनी 30, कितना आएगा मेरा 30। तो मैं अब ये फ्रैक्शन से हटाने के लिए कर रहा हूं, सब लोग जानते हैं, तो 30 × 30 × 30। अब देखो, मैं इसलिए बोलता हूं कि हर एक चैप्टर बिल्कुल बारीकी से करना। मैं अभी भी बार बार बोल रहा हूं, चैप्टरों के तो सिर्फ नाम दे दिए गए हैं कि ये रेशियो है, ये मैथ है, पूरा मैथ ही एक है। जैसे होता है ना ज्योग्राफी में बस पढ़ते जाओ, जैसे इंग्लिश में पढ़ते जाओ, ऐसे ही मैथ में मैं चैप्टरों को तो नाम दे दिया। अब ये बताओ, अब इसको क्या रेशियो प्रोपोर्शन नहीं बोलोगे, बिल्कुल रेशियो का क्वेश्चन चल रहा है। 2 से मैंने काटा कितना आ गया 15, 3 से मैंने काटा कितना आ गया 10, 5 से मैंने कितना आ गया 6। इसका मतलब क्या हुआ, एक आदमी एक दिन में कितने पेन बना रहा है 15, एक वुमेन कितना पेन बना रही है 10, और लड़का कितना पेन बना रहा है 6। देखो 15 दूनी कितना आया 30, 10 तिया कितना आया 30, 6 पंजे कितना आया 30, तभी तो बराबर हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं? 15 दूनी 30, 10 तिया 30 और 6 पंजे 30, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोल रहा है, टोटल वर्क एक आदमी। अब एक बात बताओ, अगर मैं कुल कार्य निकालूं, कुल कार्य, तो 2 आदमी किसी काम को 31 दिन में कर देंगे या नहीं कर देंगे, या 3 वुमेन किसी कार्य को 31 दिन में कर देंगे या नहीं कर देंगे, या 5 बच्चे किसी कार्य को 31 दिन में। किसी एक को ले लूं, मान लिया मैंने 2 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 31 दिन में। ये मेरा क्या हो गया टोटल वर्क, कुल कार्य, ये क्या हो गया मेरा टोटल वर्क। अब वो काम किससे कराना है, एक आदमी, एक महिला और एक लड़के से कराना है। इसका मतलब एक आदमी, एक महिला और एक बच्चे से वह काम कराना है। पूछ रहा है कितने दिन में होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत आसान सा है। अब देखो, जहां जहां मैन की वैल्यू है मैन की रख दो, जहां जहां वो मैन की वैल्यू। अब एक बात बताओ, मैन की वैल्यू मेरी निकल के कितनी आई थी 15, क्या मैं इसको 2 × 15 × 31 नहीं लिख सकता? बोलो, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैन और वुमेन की, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन ये बेटा बहुत आसान है, और ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, इतना जान लो। अगर इनको अभी छोड़ दोगे ना तो ये तुम्हारे सिलेक्शन को छुड़वा जाएंगे। मैन की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1 × कितना 15 प्लस 1 × कितना 10 प्लस 1 × कितना 6, और ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी x की। बोलो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब मैं इसको करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 2 × 15 × कितना 31। आगे मेरा कितना आ जाएगा 15 प्लस 10 प्लस 6। आप मुझे एक बात बताओ, 15 प्लस 10 कितना हुआ 25, और 25 और 6 कितना आया मेरा 31। इन सभी को जोड़ के मेरा कितना आ रहा है यहां से निकल के 31। क्या इस 31 से ये 31 नहीं काट सकता मैं? बिल्कुल काट सकता हूं। तो आंसर कितना आ गया मेरा 15 दूनी 30। मतलब एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलके उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं 30 दिन में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे कर सकते थे और कर भी लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी मैं आपको एक मेथड और बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। एक मेथड होता है मेरा, मैं इसको रिपीट किए देता हूं।
2 आदमी 3 औरत किसी 5 बच्चे किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 31 दिन में। मुझे एक दिन की क्षमता निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इनको के बराबर रख दूं, ये सारी पलट जाएंगी। रेशियो प्रोपोर्शन में मैंने बताया हुआ है, मैन वोमेन और बच्चे का रेशियो निकल के आ जाएगा 15:10:6। आगे मैंने टोटल वर्क निकाला तो 2 आदमी किसी काम को 31 दिन में कर रहे हैं। पूछ रहा एक बच्चा, एक औरत और एक आदमी कितने दिन में करेंगे? मैन और वोमेन की वैल्यू रख दी मैंने, कितना आ गया मेरा? 30। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, एक चीज होती है एंड और एक चीज होती है और। एक चीज होती है एंड और एक चीज होती है मेरी और। ठीक है, आपको करना क्या है, आप ऐसे कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आप मुझे ये बताओ आगे क्या क्या रहा है? 2 आदमी 3 औरत और 5 बच्चे किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? मेरा 31 दिन में। अच्छी बात है। मैं एक काम करूं, 2 आदमी 3 औरत या 5 बच्चे, ये जो मेरा चल रहा है वो क्या और नहीं है? बोलो, और नहीं है? और का मतलब क्या होता है? या ये और वाली वैल्यू तो है। आगे पूछ क्या रहा है? एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे का कितने दिन में कर लेगा? तो ये मेरा क्या एंड नहीं है? बोलो। तो अब मैंने क्या बताया था, इसको क्या कर लूं मैं? एंड बटे और। क्या कर लूं? एंड बटे और। तो एंड की वैल्यू ये थी और की वैल्यू ये थी। मोटा मोटी आपको क्या करना है? 1/2 प्लस 1 कितना? 3 प्लस 1/5 और ये x दिन में, टोटल दिन कितने हो जाएंगे मेरे? 31। टोटल काम कितने दिन में कर रहे हैं मेरे? 31 दिन में। अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा? 30। 2 से मेरा कितना आ गया? 15। 3 से कितना आ गया? 10। 5 से कितना आ गया? 6। और ये किसकी वैल्यू आई मेरी? x कितने दिन में कर रहे हैं? 31। 15, 10, 25 और 6, ये कितना आ गया? 31/30। x की वैल्यू कितनी? 31। क्या इस 31 से ये 31 नहीं कट गया? तो x की वैल्यू मेरी निकल के कितनी आ गई? 30। आप ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ से दोबारा समझो, मैंने क्या किया? एंड बटे और कर दिया। जो चीज प्लस में थी वो ऊपर लिख दी, जो चीज और में या में जो थी वो नीचे कर दी। यहाँ x कितने दिन में मुझे निकालना है और टोटल काम कितना कर रहा है? हो रहा है 31 दिन में। समझ में आया कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन मैंने एक और रखा है बेटा, देखो ऐसा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। किससे निकालोगे? आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, इससे भी निकाल सकते थे, मैं बता दे रहा हूँ। सबसे अच्छा एंड से मुझे आसान लगता है। कैसे? अब एक बात बताओ, 6 पुरुष 8 महिलाएं, आप खुद भी करना, आप खुद भी करो फटाफट। 6 पुरुष मैन, 8 वोमेन और 10 चिल्ड्रन किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 65। और पूछ रहा है 4 पुरुष प्लस 4 महिलाएं प्लस 5 बच्चे। कुछ करना ही नहीं है। मैंने क्या बोला था? एंड की वैल्यू ऊपर और की वैल्यू नीचे। इसको क्या कर दूंगा? 4/6 प्लस 4/8 प्लस 5 कितना? 10। और x की वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा? कितने दिन में हो रहा है? 65 दिन में। काटा पीटी कर लो अगर कहीं हो रहा है तो। 4 एकम 4, 4 दूनी कितना मेरा? 8। ये भी मेरा कितना आ जाएगा? 1/2। आप मुझे ये बताओ, 2 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा? 6। ये मेरा 6 और 2 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मेरा लैसे कितना आ जाएगा? 6। मैं क्या करूंगा? 6 एलसीएम आ गया तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 6 एकम 4 प्लस 2 तिया 6 3 प्लस 2 तिया 6 3 और ये x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी यहाँ से निकल के? 65। चलो कर लो बेटा कैलकुलेशन, सिंपल, इसमें कोई 4 3 7 और 3 10। 10/6x, 10/6x की वैल्यू कितनी आ गई? 65। 5 से मैं काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 से कितना आ जाएगा? 13, 13 पंजे 65। 2 से मैंने काटा, 2 तिया 6 और 3 की इसमें क्या हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 39 डेज। कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? 39 दिन में। कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? 39 दिन में। बोलो, कोई दिक्कत थी? इसको आप वैसे भी कर सकते थे, वैसे मैं करके दिखाऊं या आप खुद कर लोगे? खुद कर लोगे? चलो अच्छी बात है। आप लोग बेटा प्रैक्टिस, एक बात जान लेना, मैथ सिर्फ टीचर ना तुम लोगों को तरीके बता सकता है। अच्छा टीचर जो होगा सिर्फ कंसेप्ट बता सकता है, बाकी का आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, जितने निखारोगे। क्वेश्चन मैथ में ऐसा है कि
करोड़ों टाइप के सवाल बनाए जा सकते हैं। बस ये किसी के कंसेप्ट, जो मेन कंसेप्ट समझ में आ गया ना, वो कभी मार नहीं खाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन। 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत बता देते हैं कि ये गलत है जी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन निकलेगा ही नहीं क्योंकि इसमें हम क्षमता नहीं निकाल सकते, इसलिए ये गलत है। तो बेटा ये गलत नहीं है, कुछ आप समझो। पहले मैं एक चीज समझा रहा हूं, जैसे मान लो मैंने बोल दिया, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, कि दो आदमी या मैं मान लिया 2A किसी काम को 10 दिन में करते हैं। दो आदमी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करना है? 10 दिन में, ठीक है। तो एक आदमी मिलकर कितने दिन में करेगा? 10/2, 5 दिन में कर लेगा। बात सही है? बोलो। दो आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, एक 5 दिन में कैसे कर लेगा? पागलों, मुझे ये बताओ। जब दो आदमी मिलके पेन बना रहे हैं, वो 10 दिन में बना रहे हैं, तो एक आदमी 5 दिन में बना लेगा, जल्दी बना लेगा। बोलो कितने दिन में? 20 दिन में। भाई एक आदमी तो ज्यादा टाइम लेगा या नहीं लेगा? इसका मतलब क्या हुआ? दो आदमी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? 10 इंटू कितना? 2, 20 दिन में करेगा या नहीं करेगा? अगर मैं बोल लूं 3 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? 10 इंटू 2 बटे कितना कर दोगे? 3। ऐसे ही करोगे या नहीं? तो इसी कंसेप्ट को हम समझ के इस पे अप्लाई करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है और बड़े मजेदार क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, किसी काम को 6 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। 6 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। आगे क्या कर रहे हैं? तो कितने दिनों में 9 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर, तो कितने दिनों में 9 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर इस काम को कर सकते हैं? ये क्वेश्चन दे रखा है। अगर मुझे मेल और फीमेल का क्षमता पता होता, एफिशिएंसी पता होता, मैं 2 मिनट में लिखता और चुटकी में आंसर आ जाता। मेरा आ जाता या नहीं आ जाता? भाई मैं क्या करता कि मैन की वैल्यू रख देता, वो मैन की वैल्यू रख देता, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाती, मेरा आंसर सॉल्व हो जाता। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, एक काम करो, कुछ ऐसा कॉमन लो कि जो यहां से भी कॉमन आ जाए और यहां से भी कॉमन आ जाए और ये दोनों सेम हो जाएं। कैसे? अगर मान लो मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, पूरे से क्या ले लूं? 2 बाहर ले लूं, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इससे 2 बाहर ले लूं इतने वाले से, तो क्या 3 मैन प्लस 4 वुमेन आएगा या नहीं आएगा? बोलो, यही आएगा। अब मुझे ये वाली चीज जो यहाँ पे आई है वही चीज यहाँ पे बुलानी है, तो मैं कितना बाहर निकालूंगा भाई? इसमें से क्या कॉमन लूंगा? 3। तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 3 मेल प्लस 4 वुमेन। बोलो कोई दिक्कत? आप मुझे कुछ देर के लिए एक चीज बताओ, क्या मैं 3 आदमी और 4 औरतों को मैंने मान लिया कि ए मान लिया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। पूछ रहा है कि 3 आदमी कितने दिन में करेंगे? 3 आदमी कितने दिन में करेंगे? ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। मैं क्या करूंगा भाई, एक बात बताओ, 2 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। एक आदमी कितने दिन में करेगा उसी काम को? 15 इंटू 2 करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। और कराना कितने आदमियों से है? 3 आदमियों से। कितने आदमियों से कराना है? 3 से। जब 3 से मैं कराऊंगा तो मैं क्या कर दूंगा इसको? 3 से क्या कर दूं मैं? 3 आदमी कितने दिन में करेंगे? 15 इंटू 2 बटा कितना? 3। 3 पंजे 15 और 5 दूनी कितना? 10 दिन। ऑप्शन में है, बिल्कुल है 10 दिन। बोलो, दोबारा समझो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझते रहो। हमें कोई ऐसा नहीं है भाई कहीं जाना है या किसी को पैसे देने हैं। कंसेप्ट समझो आराम से बैठ के। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 6 आदमी 8 औरत कितने दिन में करना है? 15 दिन में। बोल रहा है 9 आदमी 12 औरतें मिलकर कितने दिन में करेंगे? आपको क्या करना है, कुछ ऐसा नंबर कॉमन लो जो दोनों से कॉमन निकल के ये वाली वैल्यू सेम आ जाए। जब तक सेम नहीं आएगी, जब तक आपका आंसर नहीं निकलेगा। अगर सेम नहीं, कुछ लोग बोलेंगे अगर सेम ना आए तो बेटा फिर क्वेश्चन गलत है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। ठीक है, मैंने यहां से क्या किया, 2 बाहर निकाल लिया, तो ये मेरा कितना आ गया? 3 आदमी 4 औरत, ऐसे 3 बाहर निकाल लिया। अब मैंने इतने वाले पोर्शन को मैंने ए मान लिया, तो क्वेश्चन निकल के आया कि 2 लोग किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो बताना है कि 3 लोग कितने दिन में करेंगे। तो मैं क्या करता, 2 आदमी 15 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी 15 इंटू 2 ज्यादा दिन में करेगा,
और 3 आदमियों से कराऊंगा तो वो कम में करेगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो कितना दिन आ गया मेरा? 10 दिन। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन मैंने एक और रखा है, फटाफट मुझे आंसर बता दो इसका। मैंने समझा दिया है पहले। कितना आंसर आया आप लोग खुद से ट्राई करो, फिर मैं भी बता देता हूं। 12 पुरुष 18 महिलाएं मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह क्या रहा है? 12 पुरुष 18 महिलाएं मिलकर, 18 वुमेन मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? कितने दिन में कर सकते हैं? 12 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। भाई काम हो रहा है मेरा 15 दिन में। आगे क्या बोल रहा है? तो 8 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर, 8 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर, वुमेन मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अच्छी बात है, कुछ कॉमन ले लो, ऐसा कॉमन सा जो मेरी बात बन जाए। एक बात समझ में आ रही है कि मैं यहाँ से 6 ले लूँ तो मेरा 2 बच जाएगा। 6 दूनी 12, 2 और ये 3, और यहाँ से मैं 4 ले लूँगा तो 2 और 3, बात समझ में आ जाएगी। 6 बाहर ले लिया, 6 दूनी 12, 2 मेल प्लस 3 वुमेन कितने दिन में? 15 दिन में। ये मेरा 4 बाहर ले लूँगा, 2 मेन प्लस 3 वुमेन कितने दिन में? x। आप गौर से देखोगे तो एक बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, ये वाली वैल्यू मेरी सेम आ गई। इस वाली वैल्यू को मैं क्या ले लूँगा? a, और इसको भी क्या ले लूँगा? a। तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। 6 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 में। एक आदमी जो करेगा वो कितने दिन में कर देगा? भाई ज्यादा टाइम लेगा एक आदमी। 15 × 6 कितना? 90। और वो कराना कितने लोगों से है? अब 4 लोगों से। तो 4 = कितना आ जाएगा? 15 × 6/4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 45/2 कितना आ जाएगा मेरा? 22.5 दिन। सभी का आंसर आ गया होगा, मुझे उम्मीद है 22.5 दिन। अरे आप लोग तो चीते हो। ठीक है, कितना आंसर आया मेरा? 22.5 दिन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलें? क्लियर है? चलो शाबाश। नेक्स्ट देखो, मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, तुम इसको खुद से ट्राई करो जाए। देखो बेटा, ये क्वेश्चन बड़े आसान से हैं। क्या क्या रहा है? बी ए से 20% अधिक कार्य कुशल है। ये परसेंटेज शामिल हो गया इसमें, और परसेंटेज तुम लोगों ने धुआं कर ही रखा है पहले। देखें क्या क्या रहा है मेरा? 2 लोग हैं, एक मेरा ए है और दूसरा मेरा बी है। आगे क्या कह रहा है? बी ए से 20% अधिक कार्य कुशल है। आप मुझे ये बताओ 20% की वैल्यू मेरी कितनी होती है? 1/5। और अधिक के लिए मैं क्या लगाता हूँ ऊपर? प्लस। कौन अधिक कार्य कुशल है, ए या बी? बी। इसका मतलब ए का 5 होगा, बी का कितना? 6। आप मोटा मोटी देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए अगर 5 चीज बना रहा है तो बी कितनी चीज बनाएगा? 6। तभी तो अधिक कार्य कुशल होगा। अधिक कार्य कुशल का मतलब क्या होता है? वो ज्यादा काम करता है, यही तो हुआ। इसका मतलब ए अगर 5 पेन बनाएगा तो बी कितना पेन बना रहा है? 6। तभी तो अधिक कार्य कुशल होगा या नहीं? आप देख लो, एक का अंतर कितने पे? 5 पे। एक का अंतर 5 पे, तो 1/5 वो किसकी वैल्यू होती है मेरी? 20%। तभी तो सेम है। आगे क्या कह रहा है? ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है मेरा? 22 दिन में। पूछा उसी काम को ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। जहां ए की वैल्यू है वहां ए की वैल्यू रख दो। मैंने तुम लोगों का लेवल उस लेवल तक पहुंचा दिया है कि अगर तुम देखोगे ना RS अग्रवाल वगैरह के, तो वो तुम्हें ऐसे लगेंगे बच्चे से छुटकू टाइप। ठीक है, लेकिन मेरे साथ मेहनत करते रहना। अगर तुम्हें लग रहा है कि 2 मिनट में आए और फिर उसके बाद अमित बढ़ाना देखोगे तो बात नहीं बनेगी। बात समझ रहे हो या नहीं? ए की वैल्यू मेरी कितनी है? 5। 5 × 22 = 5 + 6x। 6 और 5 कितना आया मेरा? 11। 11 से आप इसको कितनी बार काट लोगे? 2x की वैल्यू मेरा कितना आ गया? 10। कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 10 दिन में। बोलो कोई प्रॉब्लम है? आसान था, रिपीट करने की भी जरूरत नहीं लग रही मुझे इसकी। चलो नेक्स्ट चल रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही, लगभग थोड़ा बहुत ही अंतर होगा। बी ए से 20% कम कार्य कुशल है। कौन कम कार्य कुशल है? कौन कम कार्य कुशल है? बी। किससे? ए से। कितना? 20%।
20% की वैल्यू होती है 1/5 और कम के लिए माइनस। अगर A 5 बनाएगा तो B कितना बनाएगा 4, तभी तो कम कार्य कुशल होगा। अगर A 5 बनाएगा तो B कितना बना रहा है 4, A की वैल्यू 5 तो B की वैल्यू 4। आगे क्या क्या रहा है, अरे इसमें C भी शामिल कर दिया, कोई बात नहीं, C को भी ले लो। आगे क्या कह रहा है, C B से 25% ज्यादा कार्य कुशल है। C किससे ज्यादा कार्य कुशल है, B से, कितना 25%। आप मुझे ये बताना 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, और ज्यादा के लिए क्या लगाता हूं मैं प्लस। कौन ज्यादा कार्य कुशल है, B या C, बोलो C। तो इसका मतलब ये 4 होगा तो ये 5 हो गया। आप ABC का रेशियो तो निकाल सकते हो, यहाँ B की वैल्यू कितनी है 4 और यहाँ B की वैल्यू कितनी है 4। क्या आप ABC का रेशियो नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। A की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 5, इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 5। बोलो इसका मतलब क्या हुआ, मोटा मोटी A अगर 5 चीज बना रहा है, B 4 बना रहा है, तो C कितना बना रहा है मेरा 5। A अगर 5 बना रहा है, B 4 बना रहा है, C कितना बना रहा है मेरा 5। आगे क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, यदि B पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, B किस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है 24 में, B उस काम को 24 दिन में पूरा कर रहा है। आगे क्या बोल रहा है, A B C मिलकर कितने दिन में करेंगे, A प्लस B प्लस C मिलकर कितने दिन में करेंगे वो निकालना है। क्या आप A B C की वैल्यू नहीं रख सकते, इससे आसान क्वेश्चन और क्या मिलेगा, रख दो बेटा। 4 इंटू कितना आ जाएगा 24, ये कितना आ जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 5x, 5 10 14, तो 4 इंटू 24 इजकल टू कितना आ गया मेरा 14x। कुछ कट रहा है तो आप काट लो, ये मेरा कट जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 24 दूनी कितना आ गया 48, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48/7। ऑप्शन में है कहीं, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए। दोबारा मैं समझा देता हूं, क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, B A से 20% कम कार्य कुशल है। कौन कम कार्य कुशल है, B किससे, A से, कितना 20%। 20% की वैल्यू होती है 1/5, कम के लिए माइनस। अगर A की वैल्यू 5 है तो B की वैल्यू 4। नेक्स्ट बोल रहा है C 25% अधिक कार्य कुशल है, ये अगर 4 होगा तो ये 5। अब मुझे ABC का रेशियो करना था, मुझे दिक्कत इसलिए नहीं हुई कि यहाँ B की वैल्यू 4 है, यहाँ B की वैल्यू भी 4 है, ये दोनों बराबर हैं, तो मैंने ABC वैल्यू कर दिया 5 4 5। क्वेश्चन में कह रहा है B अगर 24 दिन में कर रहा है तो A प्लस B प्लस C मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 4 इंटू 24, 5 10 14, डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 48/7। आगे चलें, शाबाश। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम लगभग कुछ ऐसा ही है। देखें, B A से 20% अधिक कार्य कुशल है, A प्लस B मिलकर कोई काम आरंभ करते हैं, कुछ समय बाद A चला जाता है, अगले 6 दिनों में B से इस कार्य को पूरा करता है। यदि A किसी काम को 16 दिन में कर सकता है तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। मेरा मन तो इसको तो मैं होमवर्क देने का कर रहा है, पर मैं इतना जानता हूं अगर मैंने दे दिया तो तुम में से करेगा कोई नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। जब हम ही नहीं करते थे तो तुम ही कहां से कर लोगे। चलो मैं करा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, होमवर्क मैं दूंगा। अब तुम लोगों को होमवर्क दिया, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तो कम से कम 100 क्वेश्चन दिया करूंगा। देखें, सबसे पहले मेरा काम होगा मुझे रेशियो निकालना। रेशियो कैसे निकालूंगा, B A से 20% अधिक कार्य कुशल है, A रेशियो B, 20% की वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 1/5 और अधिक के लिए प्लस। कौन अधिक कार्य कुशल है, B किससे, A से। बात समझ में आ गई, यहां तक तो दिक्कत नहीं। A प्लस B मिलकर कोई काम आरंभ करते हैं, ठीक है भाई। चलो अब इसको थोड़ा सा सेट करना है, गौर से देखना मेरी तरफ। जो A प्लस B मिलकर इन दोनों ने बेचारों ने क्या किया कि कोई काम शुरू कर दिया, दोनों मिलके बोले भाई कोई काम करते हैं और शुरू करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, A प्लस B मिलकर कोई काम आरंभ करते हैं लेकिन कुछ समय बाद A चला जाता है। इसने ये नहीं बोला कि उन दोनों ने कितने समय काम किया, मैंने मान लिया कि इन दोनों ने X टाइम साथ काम किया होगा, फिर कुछ समय बाद A चला गया तो बचा कौन, B। जब B बचा तो उसने बचा हुआ काम कितने, B ने शेष कार्य को पूरा करता है कितने दिन में, 6 दिन में। बोला ना अगले 6 दिन में B शेष कार्य को, मतलब जो काम बचा होगा वो B कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। आगे क्या बोला, A इस काम को 16 दिन में कर सकता है। मतलब अगर मैं खाली A से ही कराता पूरा काम टोटल वर्क होता या नहीं होता,
तो वो उसको कितने दिन में कर देता मेरा, कितने दिन में, 16 दिन में। क्वेश्चन सेट हो गया, ए और बी की वैल्यू रख दो, मेरा आंसर आ जाएगा। दोबारा देख लो, क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी ने काम स्टार्ट किया, कितने दिन तक किया उसने नहीं बताया, मैंने मान लिया x दिन तक किया। फिर ए भाग गया, बचा कौन, बी, और बी ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया, 6 दिन में। अब बोल रहा है अगर उसी काम को मैं ए से कराता तो कितने दिन में करता, 16 दिन में। तो ये इसका टोटल वर्क ही तो हुआ, ये इसका कुल काम ही तो हुआ या नहीं हुआ, बोलो हाँ। ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू कितना 16 इजकल टू ए प्लस बी कितना आ जाएगा, 5 प्लस 6 कितना x, और बी की वैल्यू मेरी कितनी दे रही है, 6 इंटू 6 बोलो ये कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80 इजकल टू 6 5 11 x प्लस कितना 36। आप 80 में से 36 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 44। तो 11 x की वैल्यू 44, मतलब x की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से, 4। अब पूछ क्या रहा है, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। आप मुझे ये बताओ, ये x की वैल्यू 4 यही तो निकल के आई, ये x की वैल्यू 4 यही तो निकल के आई या नहीं आई है? वो ये नहीं पूछ रहा कि a प्लस बी ने कितने दिन काम किया, वो पूछ रहा है कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ है। a प्लस बी ने मिलकर कितने दिन काम किया, 4, लेकिन बी ने अकेले ने कितने दिन काम किया, 6, और 6 और 4 कितना होता है मेरा, 10। ऑप्शन नंबर कितना, ए। कठिन था, कठिन बोलोगे इसको, कंसेप्चुअल थे, आसान। देखो क्या कह रहा है, ए प्लस बी ने मिलकर कोई आराम किया, कितने दिन नहीं किया पता नहीं, पर बी ने उस बचे हुए काम को 6 दिन में किया। ए अकेला करता 16 दिन में कर देता। ए बी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ गई 4। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी ने मिलकर सिर्फ 4 दिन काम किया था। आप यहां से वैल्यू पुट करोगे ना इनकी, ए और बी की, तो यहाँ बराबर ही आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ 4 रख देना, a की वैल्यू 5 रख देना, b की वैल्यू 6 रख देना। इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को करके करोगे तो वो बराबर वैल्यू आ जाएगी मेरी। बात समझ में आई? नेक्स्ट चले, चलो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12। बोर तो नहीं हो रहे हैं, मजा आ रहा है? अरे हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ही मजे लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोगों में से कोई हरियाणा का है? हरियाणा का नहीं है? चलो फिर तो कोई बात नहीं। हरियाणा के लोग बड़े मस्त होते हैं। एक बार एक लड़का, मेरे 2 लड़के थे मेरे साथ बस में जा रहे, तो बोला किराया कितने रुपए की, 20 रुपए की। 2 लोग हैं, ठीक ठीक लगा ले भाई, किराए में भी कंजूसी है। इधर देखो, किसी काम को ए बी सी मिलकर क्रमशः 10-15, अरे अब तो बच्चों वाले आ गए, अब तो उड़ा फेंकोगे हैं कैसे। देखो अब बेटा कुछ लोग होते हैं कि ट्रिक बताएंगे, इसमें ट्रिक मत करना, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ट्रिक कैसे बताते हैं मैं बताऊंगा। ट्रिक जो होती है हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन पे लगती है। जैसे मान लो ए कर रहा, वो ऑप्शन में ऐसा वैल्यू पुट करेगा, कैसी, देखो ऑप्शन में एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, इसको समझाऊंगा, 2 मिनट का टाइम दो। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो पूछेगा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी। हालांकि जितनी देर में तुम ट्रिक करोगे उतनी दिन में भी बेसिक से निकाल दोगे, कंसेप्ट से। फिर ऑप्शन में रखेगा 10, 12, 15 और 20। उसको फिर लोग दिखाएंगे, क्योंकि जितने भी यूट्यूब पे टीचर है मैंने सबकी वीडियो दे रखी है, मुझे सब पता है कौन कितने पानी में है। अब देखो इस क्वेश्चन को लोग, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस एक चीज बता रहा हूँ, आप लोग किसी के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ कंसेप्ट समझो, ठीक है? जो हमें जहाँ से अच्छा कंसेप्ट मिल रहा है वहाँ पे। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 60। 10 छिक्का 60, 20 दिया कितना, 60। ये कितना आ गया मेरा, 6 और 3 9, तो कितना आ जाएगा मेरा 60/9। कुछ वैल्यू आएगी निकल के, लेकिन वो उसमें क्या बताएंगे, उसमें कुछ लोग ऐसा बताएंगे कि भाई मान लो ए मिलके कर रहा है किसी चीज को 10 दिन में, तो दोनों मिलकर कम टाइम में करेंगे या नहीं करेंगे, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 5 दिन में, 5 दिन में करेंगे। ऐसे बी कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे या नहीं। तो जो सबसे छोटी वैल्यू कितनी आई मेरी, 5, और सबसे बड़ी वैल्यू मेरी कितनी आई, 10। तो आंसर जो भी होगा हमेशा किस और बीच का होगा, 5 और 10 के बीच में। तो 5 और 10 के बीच में सिर्फ एक ही ऑप्शन रखते हैं, फिर कहते हैं देखो अरे वाह मेरी बात बन गई, ये हो गया ट्रिक। लेकिन बेटा बेकार की चीजों में ना पढ़ो, मैं बार बार वही बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मुझसे पढ़ो और फिर बाद में तुम्हें रोना पड़े कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बार पढ़ो, अच्छा पढ़ो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार कंसेप्ट बन गए ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें रोक पाए। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, हमने बहुत टाइम बेकार कर दिया, हमें धुआं धुआं सब ये सब नहीं करना है, क्वेश्चन पे आओ।
आगे क्या कह रहा है, किसी काम को ए बी सी क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 15, ए कितने दिन में कर रहा है मेरा 10 दिन, बी कितने दिन में कर रहा है 20 दिन और सी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन। तो बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करते हैं इनका टोटल एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेना, ऐसे मत कर देना आप लोग के ऐसे करने बैठ जाओ 10, 20 और 15, फिर इसको 5 से काटो, 2 से काटो, ऐसे करके हमें क्या करना है, एक ऐसा मल्टीपल ले लो जो इसमें सबसे बड़ा नंबर है। इसमें सबसे बड़ा नंबर मेरा क्या दे रखा है 20। 20 का टेबल पढ़ो, क्या 20 से 15 कभी कट सकता है, 20 से कम 20 नहीं कटेगा। 20 दूनी 40, क्या 40 15 से कट सकता है, नहीं। 20 दिया 60, 60 मेरा कट जाएगा, तो एलसीएम मेरा कितना आ गया 60। इधर देखो 10 सिक्के 60, 20 दिया 60 और 15 दूनी कितना 60, कोई दिक्कत नहीं। ये जो होता है ये होते हैं मेरे 15 चौका 60 4, ये जो होता है ये होता है बीच वाला मेरा क्या होता है, ये टोटल वर्क कुल कार्य है, ठीक है। ये मेरा क्या होता है कुल कार्य है। ये जो होता है ये होती है एफिशिएंसी, क्षमता, जिसे हम दूसरी भाषा में बोल देते हैं एक दिन का काम, 1 डे वर्क, एक दिन में कितना काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है मेरा टोटल दिन। अब देखो अगर कोई आदमी एक दिन में 6 बना रहा है और मैं उसको 10 दिन दे दूं तो क्या वो 60 नहीं बनाएगा। अगर कोई आदमी एक दिन में 3 बना रहा है 20 दिन दे दूंगा, क्या 60 नहीं बनाएगा। इसका मतलब एक दिन में 4 बना रहा है 15 दे 4, 15 चौका 60 नहीं बनाएगा। मेरा क्या हुआ, यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकल के आएगी या नहीं आएगी, बोलो। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकल के आएगी। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो 6 4 10 और 3 कितना आ गया मेरा 13। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना बना रहे हैं 13, और टोटल काम मुझे करना कितना है 60। तो मैं दिन नहीं निकाल सकता बेटा, 60/13। ऑप्शन नंबर है कोई, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। आगे क्या कह रहा है, किसी काम को ए बी सी मिलकर क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर कोई काम आरंभ करते हैं, 2 दिन काम करने के बाद ए चला जाता है, इसके 2 दिन काम करने के बाद बी भी चला जाता है, और उसे इस कार्य सी कितने दिन में पूरा करेगा। इसको मैं 2 तरीके से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, किसी काम को ए बी सी मिलकर 10 दिन, 20 दिन और 15 दिन में। देखो मोटा मोटी समझना बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है। लेंथ देख के नहीं डरना है हमें, अगर कोई लेंथ देख के डर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या क्या रहा है, ए कितने दिन में कर रहा है मेरा 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है मेरा 20 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है मेरा 15 दिन में। मैं निकाल लूंगा कितना आ गया मेरा 60, 10 छिक्के 60, 20 दिया 60 और 15 चौका 60। इसमें टाइम मत लगाना, अगर इसमें टाइम लगाने लग गए ना तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। अब क्वेश्चन कह क्या रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे सेट कर लो क्वेश्चन को। देखो आगे क्या बोल रहा है, ए बी सी मिलकर कोई काम आरंभ करते हैं, 2 दिन काम करने के बाद ए चला जाता है। ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर कोई काम आरंभ किया और कितने दिन किया 2 दिन। 2 दिन काम करने के बाद ये चला गया। आगे क्या बोल रहा है, 2 दिन काम करने के बाद ए चला, इसके 2 दिन बाद बी भी चला जाता है। आप मुझे बताओ ए जब चला जाएगा तो बचेंगे कौन, बी और सी। और बी और सी ने कितने दिन काम किया होगा, 2 दिन काम किया होगा या नहीं। मैं इसको वैसे ही बता दूंगा, डायरेक्ट परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके 2 दिन काम करने के बाद बी भी चला जाता है, मतलब इसके 2 दिन काम करने के बाद बी चला गया तो बचा कौन, सी। आगे क्या बोल रहा है, तो उस कार्य को सी कितने दिन में पूरा करेगा, ये बताना भाई सी कितने दिन में पूरा करेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, जब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर शुरू में तो सब तीनों लोगों ने किया होगा, तो 6 और 4 कितना हुआ मेरा 13। 13 लोगों ने 2 दिन काम किया तो टोटल काम मेरा कितना आ गया 26। बोलो 26 हुआ या नहीं। बाद में बचा कौन, बी प्लस सी। 4 और 3 7, 7 दूनी कितना आया मेरा 14। 26 और 14 कितना आया मेरा, बोलो 26 और 14 मेरा कितना हो गया 40। 60 में से 40 काम तो मेरा हो चुका भाई, ये ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर किया।
ये बी प्लस सी ने मिलके किया। अगर मैं टोटल वर्क निकालूं कि मेरा कितना काम हो गया 40, टोटल काम मुझे करना कितना है 60, 60 में से मैंने 40 माइनस किया तो अब बच कितना रहा है मेरा 20। अब इस 20 काम को कौन करेगा अकेला, सी तो करेगा। 20 काम को कौन करेगा, सी। तो 20 काम को सी 4 के हिसाब से कितना दिन कर देगा, 5 दिन। आंसर मेरा कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप ऐसे कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। अब आप ये देखो करना कैसे है, ये बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं और मुझे ये पता है कि 90% लोग ना इसको उड़ा ही देते हैं, 10% को परेशानी उनको होती है जो फ्रेशर होते हैं। इधर देखो करना कैसे, आप मुझे एक चीज बताओ, मोटा मोटी समझना, क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, ए बी सी मिलकर 10 दिन 20 दिन 15 दिन, दो ए बी सी मिलकर कोई काम आरंभ करते हैं, 2 दिन काम करने के बाद ए चला जाता है। 2 दिन काम करने के बाद ए जा रहा है कि नहीं, इसका मतलब ए ने 2 दिन काम किया होगा अकेले ए ने, तो कितना बना दिया होगा, 6 दूनी 12। बोलो, अकेले ए ने 2 दिन काम किया तो कितना बना दिया होगा, 6 दूनी 12, ठीक है। इसके 2 दिन बाद, ए के 2 दिन बाद जा रहा है, तो इसका मतलब बी शुरू से कितने दिन बाद जा रहा है, 4 दिन बाद जा रहा होगा या नहीं। ए तो 2 दिन बाद गया, बी उसके 2 दिन बाद जा रहा है, तो 2 + 2 कितना हुआ मेरा 4, तो 3 चौक कितना हुआ मेरा 12। इसका मतलब क्या हुआ, 12 12 ये कितना बना दिया 24। इन लोगों ने कितना 24 बना के चले गए, और 60 में से 24 मेरा माइनस कर दिया, 60 में से 24 माइनस कर दिया तो मेरा कितना होता है भाई 36। अब 36 जो काम था वो सिर्फ किसने किया होगा, अकेले सी ने। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी ने टोटल दिन कितने दिन काम किया होगा, टोटल 9 दिन। लेकिन टोटल काम नहीं बोल रहा भाई, सी तो शुरू से आखिर तक काम कर रहा है ना, टोटल 9 दिन, शुरू से लेके आखिर तक काम कर रहा है, और टोटल दिन बैठ कितने रहे मेरे 9। लेकिन ए और बी ने कितने दिन काम किया, 2 और 2 4। वो पूछ रहा है कि सी ने अकेले कितना काम किया, सी ने अकेला कितना। आप मुझे ये बताओ, टोटल मेरा 9 दिन दे रखा है, जिसमें ए और बी मेरा 4 दिन आ गया, तो टोटल बचे कितने, 5 दिन। बात समझ में आई या नहीं आई। आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, इसमें कोई बुराई नहीं थी। आगे मैंने और भी क्वेश्चन लिखे हैं बहुत सारे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग खुद से ट्राई करना। देखते हैं, किसी काम को ए बी सी के अनुसार 10 दिन 20 दिन और 15 दिनों में पूरा करते हैं। देखो इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, दिख रहा है, विजिबल है, चलो अच्छी बात है। इधर देखो, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20, और सी इसी काम को कर रहा है। सबसे पहले तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, फटाफट ये कर लेना, 20 या 60 और 15 चौका 60। अब क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, ए बी सी मिलकर कोई काम आरंभ करते हैं, 2 दिन काम करने के बाद ए चला जाता है। ए कितने दिन के बाद जा रहा है, 2 दिन के बाद। इसका मतलब ए ने ये बताओ 6 दूनी कितना 12 किया होगा या नहीं, 6 दूनी 12, 12 कर। आप वैसे भी कर सकते थे, कुछ लोग सोचेंगे 2 दिन बाद जा रहा है तो 2 दिन तो सभी लोगों ने काम किया, सभी लोगों ने करोगे तो फिर आपको वैसे सेट करना पड़ेगा, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। लेकिन ये थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, ऐसे कर लेना। क्या कह रहा है, 2 दिन काम करने के बाद ए चला जाता है, इसके 2 दिन काम बाद बी भी काम समाप्त होने से, इसके बाद बी भी काम समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है। देखो एक चीज याद रखना, एक तो बोलेगा काम शुरू होने से बाद चला गया, और एक बोलता है काम समाप्त होने से पहले चला गया। तो 2 चीजें होती हैं। अगर बोले एक काम शुरू होने के बाद चला गया तो सीधा सीधा बेटा जो वैल्यू दे रखी है उसको माइनस कर दो। अगर कुछ ऐसा बोले कि काम समाप्त होने से पहले जा रहा है 5 दिन 6 दिन, तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो भी मैं बताऊंगा। अब ये बताओ, बी काम समाप्त होने से कितने दिन पहले जा रहा है, 5 दिन पहले। इसका मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि बी अगर ना जाता तो 5 दिन में ये कितना काम करता, 15 काम करता या नहीं करता। अब एक बात बताओ, शुरू में मुझे बनाना कितना आइटम है, कितने पेन बनाने, मान लिया 60 पेन, 60 में से ए ने कितने बनाए 12, और ये चला गया, ए चला गया। अब बी काम समाप्त होने से 5 दिन पहले जा रहा है, मुझे ये नहीं पता भाई मेरा काम समाप्त कब हो रहा है, तो मैं इस काम में एक काम करता हूं, अगर बी होता तो 15 ही बनाता या नहीं बनाता, तो मैं जो काम होता है ना उसको 15 ऐड कर देता हूं, और ये काम ना किससे करा लेता हूं, फिर दोनों से करा लेता हूं, बी प्लस सी दोनों से करा लेता हूं।
और बी प्लस सी की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, 4 और 3 7। आप कैलकुलेट करो, 60 और 15 कितना, 75। 75 में से अगर मैं 12 माइनस कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, बोलो 83, 63 और 7 से भाग दूंगा तो 7 नाम 63, कितना आ जाएगा मेरा 9। ऑप्शन नंबर बी। बोलो कुछ है, कुछ नहीं है। बस एक ही कंसेप्ट का ध्यान रखना है कि जो अगर काम समाप्त होने से पहले जा रहा है उसको क्या कर दूं प्लस, और काम शुरू होने के बाद जा रहा है तो उसको क्या कर दूं माइनस। दोबारा देख लो, 10 20 15 दिन में कर रहे हैं, तीनों की क्षमता कितनी आ गई 60। एक दिन में 6 बना रहा है, 3 बना रहा है, 4। अब बोल रहा है ए ने 2 दिन काम किया और चला गया, ए ने 2 दिन में 12 बनाए चला गया, तो 60 में से 12 माइनस कर दूंगा तो मेरा बचेगा कितना 48। 48 बनाने बाकी हैं किसको, बी और सी को। लेकिन बोल रहा है बी काम समाप्त होने से 5 दिन पहले चला गया। हम क्या करते हैं, अगर 5 दिन और बी रहता तो 5 दिन में 15 बनाता या नहीं बनाता, 5 दिन में उसका लेके ना टोटल वर्क में ऐड कर देते हैं। तो 48 प्लस 15 कितना हुआ मेरा 63। अब बी प्लस सी दोनों को रोक लिया ना, बी को मैंने रोक लिया तो दोनों का वैल्यू कितना हुआ 4 और 3 7, 7 से भाग कर दिया, मेरा कितना आ गया 9। समझ में आया। नेक्स्ट बेटा सेम यही है, देखो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, देखो मैंने 3 3 4 4 रखे हैं एक टाइप के क्वेश्चन, अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। किसी काम को ए बी सी क्रमशः 10 दिन 20 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं, अच्छी बात है। ए बी सी मिलकर कोई काम आरंभ करते हैं, एक काम समाप्त होने से 7 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, बी काम समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, काम कितने दिनों में समाप्त होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पहले जा रहे हैं तो सबसे पहला काम तो मुझे वही करना है, ए कितना 10 दिन, बी कितना 20 दिन और सी कितना 15 दिन। एलसीएम कितना आ गया 60, 10 छिक्के 60, 20 तिया 60 और 15 चौका कितना 60। आगे क्या बोल रहा है, ए बी सी मिलकर काम शुरू करते हैं, एक काम समाप्त होने से कितने दिन पहले चला गया, कितने दिन पहले जा रहा है ए 7। इसका मतलब क्या हुआ कि ए अगर मौजूद रहता तो कितने दिन काम और करता, 7 दिन करता या नहीं। अगर 7 दिन करता तो वो कितना और एक्स्ट्रा बनाता 42। आगे क्या बोल रहे हैं, बी काम समाप्त होने से कितने दिन पहले जा रहा है, बी काम समाप्त होने से कितने दिन पहले जा रहा है 5 दिन पहले, तो 5 दिया कितना 15। अब मैं क्या करूंगा, 60 तो टोटल मुझे बनवाने थे, जो पहले जाता है उसको मैं प्लस कर देता हूं या नहीं करता, तो 60 प्लस 42 प्लस 15 और ये अब ये तीनों के तीनों रुक गए या नहीं रुक गए। मैंने ए को भी रोक लिया, बी को भी रोक लिया और सी तो मेरा था ही था, तीनों मिलकर कितना कर देंगे 13। 6 4 10 और 3 13 कर दो, कितना आ रहा है आंसर 117/9 13 कितना आ जाएगा मेरा 9। इसका आंसर भी मेरा 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं थी, बच्चों वाला क्वेश्चन था। दोबारा समझ लो भाई, ए 7 दिन पहले जा रहा है, बी 5 दिन, तो 6 7 42 बनाता, 5 दिया 15 15 बनाता। मैंने 60 प्लस 42 प्लस 15, टोटल वैल्यू मेरी कितनी आ गई 117। 117 बटे इन सभी को जोड़ दिया, मेरा कितना आ रहा है 6 4 10 और 3 13, 13 से भाग दे दिया, कितना आ गया 9। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। जो पहले जाए उसको रोक लो और उसके काम को ऐड कर दो। नेक्स्ट देखो किसी काम को ए बी सी क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस सी मिलकर काम आरंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है और सी काम समाप्त होने से 4 दिन पहले छोड़कर चलाता है। कुल कार्य के ये 2-3 तरीके से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेटा आप एक ही कंसेप्ट रखो जो आराम से समझ में आ जाए। देखो कैसे, क्वेश्चन बहुत आसान सा है। ए बी सी 10 12 15 है, ए 10 बी 12 और सी 15, टोटल मल्टीपल आ जाएगा 10, 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। आगे क्या बोल रहे हैं, ए बी सी मिलकर काम आरंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ये ए है, एक नहीं है, ये ए है, ए काम छोड़कर चला जाता है। ए कितने दिन बाद जा रहा है भाई, ए कितने दिन बाद जा रहा है 3 दिन। अगर ये 3 दिन बाद जा रहा है तो टोटल बना के कितना गया होगा 6 या 18। बोलो, ए 3 दिन बाद जा रहा है, इस 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, 3 दिन बाद ए जा रहा है तो 6 या कितना 18 बना के चला गया। आगे क्या बोल रहा है, और सी काम समाप्त होने से 4 दिन पहले छोड़कर, ये सी पहले छोड़ के जा रहा है, तो जो पहले छोड़ के जाता है उसका क्या कर देता हूं मैं, जोड़ देता हूं, कितना 4 4 चौक कितना 16।
अब मान लो शुरू में मुझे काम कितना कराना था 60, 60 में से ए कितना करके चला गया 18, तो ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस, और सी पहले जा रहा है, जो पहले जाता है उसका मैं क्या करता हूं प्लस, तो प्लस के कितने आ जाएंगे मेरे 16। बोलो कोई दिक्कत। अब 60 में से अब ये बताओ माइनस प्लस का करूं तो माइनस के 2 आएंगे, और 60 में से 2 गए तो मेरा कितना आ जाएगा 58। अब ए तो मेरा चला ही गया, ए का तो कोई मतलब नहीं है, मैंने रोका किसको, बी और सी, यही तो हुए, तो बी और सी कितना 5 और 4 9, 58/9 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, बी। ऑप्शन नंबर, जो काम करके चला गया उसको जाने दो, उसको रोकना ही नहीं है, उसको काउंट ही नहीं करना है, लेकिन जो पहले जा रहा है उसको रोक लो, उसका काम भी जोड़ दो टोटल काम में, और उसको टोटल से डिवाइड कर दो। बात समझ में आई, क्लियर है। नेक्स्ट है, चलो क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्या बोला है, किसी काम को ए बी सी के अनुसार 12, 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी मिलकर कोई काम आरंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, और सी काम खत्म होने से 5 दिन पहले। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लोगों को ये होमवर्क दे दूं मैं कि करा, चलो कराए दे रहा हूँ। कुछ लोग फिर बाद में कहेंगे निकला ना, ये वो कमेंट करते हैं, दिक्कत होती है। देखें मैं जल्दी जल्दी बता देता, ए कर रहा है कितने दिन में 12, बी कर रहा है कितने दिन में 15, और सी कर रहा है कितने दिन में 20। एलसीएम मेरा आ जाएगा 60, एलसीएम ले लो या मल्टीपल ले लो, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 दिया मेरा 60। आगे क्या बोल रहा है, ए बी सी काम, लेकिन 3 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। ए कितने दिन बाद जा रहा है मेरा, 3 दिन के बाद। 3 दिन का बाद ए जा रहा है, मतलब 5 दिया 15, 15 बना के चला गया, तो टोटल मेरा 60 था, 60 में से मेरे 15 तो बन गए। ए चला गया तो चला गया, अब बचे कौन, बी और सी दोनों। आगे क्या बोल रहा है कि सी काम समाप्त होने से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले जा रहा है, तो 3 पंजे 15। अब बी को तो भाई मैं रोक लूं, काम किससे कराऊंगा मैं, बी और सी दोनों से, तो इसको क्या कर दूंगा मैं प्लस, ये प्लस माइनस ये तो कट जाएगा मेरा, बचेगा कितना 60, और ये कौन लोग करेंगे 4 और 3 7, तो 60/7 है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर कितना मेरा 1। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चलो, ए प्लस बी, बी प्लस सी किसी काम को क्रमसार 10 दिन, ये एक ही है ठीक है, ये क्रमसार है पूरा, क्रमसार 10 दिन, 12 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी व्यक्तिगत रूप से कितने दिनों में पूरा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन तो कल परसों किसी ने मुझसे पूछा भी था, किसने पूछा था, मोनू ने। चलो देखो क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी कर रहे हैं 10 दिन में, बी प्लस सी किसी काम को कर रहा है 12 दिन में, और ए प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं उसको 20 दिन में। पूछ रहे हैं अलग अलग, व्यक्तिगत रूप से मतलब होता है अलग अलग, ए बी और सी मिलकर करेंगे तो कितने दिन में है ही नहीं, इसको तो उड़ा दो तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो फटाफट। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा 60, 10 छिक्के कितना 60, 12 पंजे कितना 60 और 20 तिया कितना 60, इतना तो कर ही लिए होगे। अब मैं ये जो वैल्यू निकल के आती है वो किसकी वैल्यू निकल के आती है भाई, इन सभी को मैं जोड़ूंगा कि नहीं, ऐसे ही करूंगा, ऐसे ही करूंगा। आप गौर से देखो तो ए की वैल्यू मेरी कितनी बार आई 2 बार, बी की वैल्यू मेरी कितनी आई 2 बार, और सी की वैल्यू मेरी कितनी आई 2 बार। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। अगर मैं 2 बाहर निकाल दूं तो 2 मैं बाहर निकाल दूंगा, ये वैल्यू मेरी किसकी निकल के आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी, और जिसकी वैल्यू इन सबको मैंने जोड़ा 6 या 9, 9 5 कितना आ जाएगा मेरा 14, 9 5 14। अब मैंने क्या किया, इस 2 से ना इसको काट लो, मतलब a प्लस बी प्लस सी की क्षमता मेरी कितनी आ गई 7, a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई 7। अब मुझे एक चीज बताओ, हर किसी की अलग अलग निकाल लूं, a प्लस बी मिलके कितना बना रहे हैं एक दिन में 6। अब मुझे ये बताओ a प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना बना रहे हैं 7, लेकिन a प्लस बी मिलकर कितना बना रहे हैं एक दिन में 6। तो इसका मतलब जो c जो बना रहा होगा एक दिन में, क्या c 1 नहीं बना रहा होगा, बोलो 6 प्लस 1 तभी तो 7 हुआ। जब c की क्षमता मेरी 1 आ गई, c एक दिन में 1 बना रहा है,
तो 60 को बनाने में सी को कितना टाइम लगेगा, बोलो कितना, सी को 60 दिन लगेगा या नहीं लगेगा। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, मुझे पता है बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 5 और तीनों की क्षमता कितनी है मेरी 7, बी प्लस सी की कितनी है 5, तो आप मुझे ये बताना ए की कितनी रही होगी 2। जब ए एक दिन में 2 बना रहा है तो इसका मतलब 60 बनाने में ए को कितना दिन लगेगा 30। ऐसे ही मैं ए प्लस सी की मेरी वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ से 3, ए प्लस सी प्लस बी की वैल्यू मेरी कितनी है टोटल 7, लेकिन a प्लस सी मिला के कितना 3, तो b कितना बना रहा होगा 4, 4 और 3 7 होता है या नहीं होता। तो 60 को मैं 4 से भाग दे दूंगा, किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरी b की। कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा मेरा 15 दिन। अब जो आंसर आएगा ना बेटा सीक्वेंस में लेना, a की सबसे पहले वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है a की यहाँ से 30, b की वैल्यू निकल के कितनी आई 15 और c की वैल्यू कितनी आई 60, 30 15 60। ऑप्शन नंबर कौन सा पहला, बोलो कोई प्रॉब्लम है, बच्चों वाली चीज है ये। तो मैंने क्या किया a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस सी, 10 12 और 20, टोटल ऐसे मेरा कितना आ गया 60। पढ़ने में मन ना लग रहा होगा। एक दिन की क्षमता 6, दूसरा 5 और तीसरा 3। मैंने इन सबको जोड़ लिया 2a प्लस बी प्लस सी और ये मेरा कितना आ रहा था 14, 2 से मैंने काट लिया, मुझे पता चल गया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है 7। अब इसमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मेरी 7 है, लेकिन मुझे पता है a प्लस बी की क्षमता मेरी 6, तो c की क्षमता कितनी आ गई 1। 60 को एक दिन के हिसाब से c को कितना दिन लगेगा 60 दिन। a प्लस बी प्लस सी इनकी क्षमता मेरी 7 है, लेकिन b प्लस सी की वैल्यू मेरी कितनी आई यहाँ से निकल के 5, तो a की वैल्यू मेरी 2, 60 बटा 2 कितना आ गया मेरा 30 दिन। ऐसे ही a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 7, लेकिन मुझे a प्लस सी की वैल्यू पता है 3, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 60 बटे 4 मतलब 15 दिन। क्लियर है, आगे बढ़े चलो। नेक्स्ट, a प्लस बी, बी प्लस सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन 15, ये पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर देना इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। और ये ना हर बुक में मिलेगा आपको, हर बुक में मिलेगा ये क्वेश्चन। a प्लस बी, बी प्लस सी किसी दिन को 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। a प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करेगा 12 और b प्लस सी कितने दिन में करेगा 16 दिन में। ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्या आती है, चलो मान लो मैंने 48 कर लिया कॉमन, 16 का टेबल पड़ा, 16 तिया 48, 12 से भी कट जाएगा, 12 तिया और 16 चौका 16, अरे 12 चौक उल्टा हो गया, चलो कोई बात नहीं सीधा कर लो, 12 चौक 48 और 16 तिया 48। इसमें मेरा एक चीज निकल के आ गई कि a प्लस बी का एक दिन का काम कितना है 4 और b प्लस सी का एक दिन का काम कितना है 3। अगर मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ इन सभी को तो b की वैल्यू 2 बार आ रही है और a और c की 1 बार आ रही है, तो यहाँ से मैं निकाल नहीं सकता। जैसे अगर 2 बार आती तो 2 को कॉमन लेके मैं वैल्यू पुट कर देता, लेकिन इसमें तो मेरी दिक्कत आ गई। और इसमें आगे एक चीज और कंडीशन दी हुई है, यदि a कितने दिन काम करता है 5 दिन, a कितने दिन काम कर रहा है 5 दिन, तो a इंटू 5 जितने लोग होते हैं जितने दिन काम करते हैं, मैंने आप अभी बताया था। b कितने दिन कर रहा है मेरा 7 दिन और c शेष कार्य को कितने दिन में कर रहा है मेरा 13 दिन में, और टोटल काम हो जा रहा है, मैंने मान लिया टोटल काम मेरा x रहा होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, यही क्वेश्चन में दे रखा है। आप मुझे ये बताओ कहीं भी कुछ भी करूं मैं, लेकिन एक बात समझ में आ जाए, अगर a प्लस बी आ गया तो वहां a प्लस बी की जगह मैं 4 वैल्यू पुट कर सकता हूं या नहीं। अगर मेरा b प्लस सी कहीं भी ऑप्शन में आ गया तो मैं b प्लस सी की जगह 3 कर सकता हूं, जैसे जहां a b c की वैल्यू पुट करता था पहले मैं एफिशिएंसी निकाल के, तो ये भी तो क्षमता ही है a प्लस बी की, दोनों की एक साथ आ गई। अगर कहीं a प्लस बी, उसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो आपको ना इस हिसाब से तोड़ो इसको। मैं एक बात बताओ, अगर यहाँ से मैं 5 बाहर ले लूं, a प्लस बी में से 5 बाहर ले लूं, तो क्या ये a प्लस बी आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, और इसमें से बचेगा कितना 2b। भाई टोटल कितना दे रखा है मेरा 7b, क्या 7b को मैं, आप एक काम करो यहां से देखो दोबारा, क्या मैं इसको 5a लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 5b प्लस 2b लिख सकता हूं, बोलो
5 और 2 7 भी हुआ या नहीं हुआ? क्या मैं इसको 2c प्लस 11c लिख सकता हूं इक्वल टू x? आप मुझे ये बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? मैंने बेटा 7b को किस में तोड़ लिया? 5b और 2b में। ऐसे ही आगे मैंने किस में तोड़ लिया? 2c और ये। अब यहां से एक बात समझ में आ गई, अगर मैं 5 बाहर ले लूंगा तो ये वैल्यू जो आएगी वो किसकी आ जाएगी? a प्लस बी की। अब मेरा a प्लस बी आ गया, इसका मतलब यहां मैं a प्लस बी की क्षमता रख दूंगा। भाई समझ में आया नहीं? क्वेश्चन को अपने हिसाब से मैंने तोड़ा। अगर मैं यहाँ 2 बाहर ले लूं तो मेरा कितना आ जाएगा? ये b प्लस सी। क्या मैं यहाँ b प्लस सी की वैल्यू नहीं रख सकता? और यहाँ मेरा कितना आ जाएगा? 11c की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? x। अब आप रख लो बेटा, a प्लस बी की वैल्यू मेरी कितनी है? 4। तो 5 इंटू कितना आ जाएगा मेरा? 4 प्लस b प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 3। 2 इंटू 3 प्लस 11c की वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा? x। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या क्या रहा है? 5 चौक 20, 2 तिया कितना? 6, 2 तिया कितना? 6। कहीं गलती तो नहीं करती? देख लो एक बार। हाँ 48 ने, हाँ टोटल काम x को 48 रख लो। ठीक है, टोटल काम x को 48 रख लो, मैं रखता बाद में ही। आप x की जगह टोटल काम 48 रख लो, कोई परेशानी नहीं है, बाद में रख लो चाहे शुरू में। चलो कर दो बेटा सॉल्यूशन। अब क्या बचा है इसमें? टोटल काम मैंने क्यों 48 लिया? क्योंकि ये मेरा टोटल काम था जो कि 48 था। चलो 20 से 26 प्लस 11c इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा? 48। ये कितना आएगा? 26। 48 में से 26 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? b। 11c की वैल्यू आ गई कितनी? 22। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 2। c की वैल्यू 2। अब इसका मतलब क्या हुआ? c एक दिन में जो बना रहा है कितना बना रहा है? 2। और टोटल बनाने कितने हैं उसको? 48। जब c एक दिन में 2 बना रहा है, 48 बनाने, तो उसको कितना दिन लगेगा? 24। अब मुझे एक की वैल्यू पता चल गई ना, मैं सबकी निकाल लेता। अगर b का पूछा होता तो कैसे करता? b प्लस c मिलकर कितने बना रहे हैं? 3। और b अकेला कितना बना रहा है? c कितना बना रहा है? 2। जब ये 2 बना रहा है, दोनों मिलकर 3 बना रहे हैं, तो क्या b अकेला नहीं a बना रहा होगा? जब b a बना रहा है तो 48/1 b अकेला कितने दिन में करेगा? 48 दिन में। जब b की वैल्यू मुझे 1 पता चल गई, दोनों की वैल्यू 4 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 3। a की वैल्यू 48/3 कितना आ जाएगा मेरा? 16। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है या नहीं? दोबारा समझा दे रहा हूँ। a 5 दिन काम करता है, b 7 दिन काम करता है और c 13 दिन काम करता है। टोटल काम कितना? 48। टोटल काम मैंने यहाँ से लिया, मैंने इसको इस हिसाब से तोड़ दिया। 5b प्लस 2b, इधर ले लिया 2c प्लस 11c इक्वल टू 48। a प्लस बी की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, क्योंकि मेरी a प्लस बी की फॉर्म में मुझे लाना था, तभी वैल्यू पुट कर सकता था। 5 चौक 20, 2 तिया 6, 26। 48 में से 26 माइनस करोगे तो कितना? 22। 11c इक्वल टू 22। c की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई? 2। टोटल काम कितना है? 48। c एक दिन में 2 बना रहा है, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा इसको? 24। बात समझ में आई? आगे बढ़े। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। a प्लस बी, बी प्लस सी किसी कार्य को मिलकर 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। बिल्कुल सेम वही है, आप इसको तो कर ही लो फटाफट। a प्लस बी, बी प्लस सी मिलकर, देखें a प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 12। और b प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 15। सबसे पहले मैं दोनों का ले लूंगा एलसीएम 60। 12 पंजे 60, 15 चौका 60। क्या क्या रहा है? a कितने दिन काम कर रहा है मेरा? 4 दिन। b कितने दिन काम कर रहा है मेरा? 9 दिन। और c शेष कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो टोटल काम मेरा कितना आ गया? 60। पूछा c अकेले इस कार्य को करने में कितना? c का पूछा है, कितना कार्य लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूंगा इसको, ये तो सीधा मेरा 4a आ गया। क्या आ गया मेरा? 4a प्लस ये मैं इसको तोड़ लूंगा 4b प्लस 5b, इसको तोड़ लूंगा 5c प्लस 10c इक्वल टू कितना? 60। अब देखो, अगर इसमें से मैं 4 बाहर निकाल दूं तो क्या a प्लस बी की वैल्यू नहीं आएगी मेरी? a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। इतने में से मैं 5 बाहर निकाल दूं तो क्या मेरी b प्लस सी की वैल्यू नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। ये मेरा कितना आ गया? 10c की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 60। a प्लस बी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? यहाँ से निकल के 4 पंजे 20 प्लस 5 चौक
20 प्लस 10c इजकल टू कितना 60। 20 कितना हुआ मेरा 40। 40 में से इधर जाके माइनस करोगे 60 में से कितना आ जाएगा मेरा 20। 10c की वैल्यू मेरी आ गई 20, तो c की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 2। इसका मतलब क्या हुआ, c अकेला कितना बनाएगा एक दिन में 2, टोटल बनाने कितने 60, तो 60/2 इसको कितना दिन लगेगा 30 दिन। ठीक है 30 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा बी। दोबारा देख लो, a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, b प्लस सी मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 60। एक दिन की क्षमता निकाल ली 5 और 4, a 4 दिन काम कर रहा है, b 9 दिन, c 15 दिन, टोटल काम कितना है मेरा 60। मैं इस हिसाब से तोड़ूंगा कि इन दोनों में a प्लस बी कॉमन आ जाए, तो मैंने क्या किया 9b को 4b और 5b में तोड़ दिया। ऐसे ही 5b तो मेरा आ ही रहा था, लेकिन ये c को 5c और 10c में जोड़ दिया। a प्लस बी और b प्लस सी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, c की वैल्यू मेरी निकल के आ गई क्षमता एक दिन में कितना बना रहा है 2। जब c एक दिन में 2 बना रहा है तो 60 बनाने में कितना टाइम लगेगा 30 दिन। चलो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।